अभी एक गुजरात स्वर्णिम गुजरात संकल्प ज्योत को प्रारंभ किया है परसों 1 मई को। और अमरेली से मैंने इसलिए किया क्योंकि अमरेली वो नगर है जो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता जी का जन्मभूमि कर्मभूमि है। देखिए मित्रों, मेरे जीवन में राजनीति बीच में आती नहीं कभी। ये तो कांग्रेस थे, डॉक्टर जीवराज मेहता कांग्रेस थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं डॉक्टर जीवराज मेहता की प्रतिमा के नीचे से ये संकल्प की यात्रा निकालूंगा। और जब डॉक्टर जीवराज मेहता पहली बार मुख्यमंत्री बने होंगे, कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए वो इतिहास में होगा, लेकिन उनके मन में तो रहा होगा ना कि गुजरात बहुत आगे बढ़े। ऐसा तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जिसके मन में ना हो। अगर उनके मन में था तो क्या हमें पूरा नहीं करना चाहिए? मित्रों, मेरा राजनीतिक दल उनसे भिन्न है, लेकिन तो भी उनके सपनों को भी साकार करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूं। और इसलिए स्वर्णिम जयंती की उपलक्ष्य में मैंने एक ज्योत को वहां से प्रारंभ किया है। वे ज्योत पूरे 2009 1 मई तक 365 दिन गुजरात के सभी बड़े नगर में जाने वाली है। एक दिन एक जिला एक कार्यक्रम, वो चलती रहेगी, 1 साल भर चलेगी। और जब जाएगी तो उस गांव के लोग संकल्प करेंगे। और 2009 के अंदर 1 मई को मैं इस संकल्प यात्रा का विस्तार करने वाला, और 2010 तक मैं 5.5 करोड़ गुजरातियों के दिलों में ये ज्योत जलाना चाहता हूं। मित्रों, इस अपॉलिटिकल एक्टिविटी की बहुत बड़ी ताकत होती है समाज में बदलाव लाने की। मैंने एक आंदोलन चलाया था 2-2.5 साल पहले, बेटी बचाओ आंदोलन। हमारे यहाँ जो जेंडर रेशियो का प्रॉब्लम है, यहाँ जो हरियाणा के लोग हैं उनको मालूम होगा हालत क्या है, पंजाब के लोगों को मालूम होगा, गुजरात भी उससे कोई अच्छी स्थिति नहीं है। 1000 लड़कों के सामने आज से 3 साल पहले 802 बच्चे थे। 1000 लड़कों के सामने 802 लड़कियां थी। 1000 में 200 ऐसे निकलेंगे जिनका मेरे जैसा हाल होगा। ये हल्का फुल्का इसलिए थोड़ा आपको जरा नींद ना आ जाए। मित्रों, मैंने एक आंदोलन चलाया, बेटी बचाओ। बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मां का पेट कब्रिस्तान नहीं हो सकता है। बेटी को मां के पेट में मार दिया जाए, क्या 21वीं सदी को शोभा देता है? और मित्रों, अभियान चलाए, आज स्थिति ये बनी कि जब मैंने आंदोलन चालू किया था तब 1000 में 802 थे, अब वो फिगर 870 तक पहुंचा है। और अगर ये कोशिश जारी रही तो 1000 के बराबर लड़के लड़के हम कर पाएंगे। लेकिन उस बात को दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2.5 साल लगे। गुजरात ने जो किया, इस बात को दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2.5 साल लगे। और अभी परसों प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कोई आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है कि वो बेटी बचाओ आंदोलन करेंगे देश भर में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं 2.5 साल पहले गया वो अच्छा था कि वो 2.5 साल बाद आ रहा है वो अच्छा है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आना उस रास्ते पर पड़ा है मित्रों, आना उस रास्ते पर पड़ा है। और इसलिए मित्रों, मेरा विश्वास है कि राजनीति से परे भी बहुत बड़ा देश होता है, राजनीति से परे बहुत बड़ा समाज होता है, राजनीति से परे समाज की आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, राजनीति के परे भी देश के हर नागरिक के अंदर ऊर्जा होती है, राजनीति के परे भी हर व्यक्ति देश का समाज का भला चाहने वाला होता है। मैं सिर्फ उसे जोड़ना चाहता हूं दोस्त। मित्रों, समाज शक्ति के जो मन के हैं उसके अंदर एक धागा बनकर के माला बनना चाहता हूं, जो माला मेरे गुजरात के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है फैन क्लब के सारे मित्र मुझे इस काम में मदद करें। आने वाले 2 साल के लिए लग पड़े, स्वर्णिम जयंती के लिए कॉलेज में आइए, स्कूल में जाइए, अपने आप जाइए
गुजरात गौरव फैन क्लब के लोग जाएं, वे आइए हम संकल्प करें। अगर कोई स्टूडेंट संकल्प करता है कि मैं अब 90% से कम मार्क नहीं लाऊंगा, मैं तो अल्टीमेटली मेरे गुजरात का भलाई होने वाला है। कोई कहे कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, यहां जो खाते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा और अगर किसी भयंकर बीमारी से बच जाता है तो मेरी राज की तिजोरी के पैसे बचते हैं दोस्तों, और पैसे बचते हैं तो गरीब के काम आते हैं। तो तंबाकू का सेवन आप करते हैं, लेकिन बोझ राज की तिजोरी पर लगता है। जब आप कैंसर अस्पताल में जाते हैं तब आप जो पेमेंट देते हैं उससे 100 गुना खर्चा सरकार को भुगतना पड़ता है। गरीब जनता के पेट को काट करके वो पैसे लाए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तंबाकू सेवन बंद करना है, गुटखा बंद करना है, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। मैं उपदेश देने आया नहीं हूं, मैं कोई महात्मा नहीं हूं, नहीं मैं कोई ऋषि के नाते बात करने का अधिकार है मेरा, लेकिन क्या मेरे स्वर्णिम गुजरात की जयंती मनाते हैं तो क्या हम ऐसे संकल्प कर सकते हैं जो हमारे जीवन में तो उपयोगी हो, समाज के भी काम आए। अगर इतना सा हम कर ले दोस्तों, और दोस्तों मेरे भीतर एक आग है, और मैं आग आपके हर के भीतर जगाना चाहता हूं। आमतौर पर मित्रों 3 बार मुख्यमंत्री बन जाए तो वाह, फिर क्या, तो मौज करने का मूड कर जाता है। मित्रों मैं पागल हूं, मुझे समय ही नहीं है मौज करने का, और मैं आपके आशीर्वाद चाहता हूं ये पागलपन बना रहे दोस्तों। गुजरात की भक्ति में मैं लीन हो चुका हूं, और वही मेरा काम है, और वही करना है मुझे। अगर सच्चे दिल से इस काम को करते हैं तो जन सामान्य के जीवन में भी इसका प्रभाव होता है। और मैं अनुभव कर रहा हूं मतलब गुजरात जिस प्रकार से हर व्यक्ति जुड़ा है। मतलब मैं इस दिनों कहीं मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और मुझे झुग्गी झोपड़ी हटानी होती है, मुझे समस्या बहुत कम आती है, उन नागरिकों से नहीं आती है। आ जाए तो कभी एक आध वकील से आ जाती है, यतीम कहां गया, यानी यतीम तो नहीं करता, ऐसा मेरा दोस्त है, लेकिन वो कोर्ट बोर्ड में चक्कर मारते हैं। आम आदमी कहता है साहब थोड़ी हमारी व्यवस्था कर लीजिए, रास्ता बनना है बनने देंगे। मित्रों विकास के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी जुड़ना चाहता है। मित्रों ये सीएनजी जो गुजरात में अहमदाबाद में हुआ है ना, इट्स अ मिरेकल। महाराष्ट्र में सीएनजी लेने गए, लाने गए, लगाने गए, मित्रों हड़तालें हो गई और डंडा वाली चलने लगा। दिल्ली में सीएनजी करना था तो सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा। मित्रों गुजरात में मैंने सिर्फ रिक्शा वालों को बुलाया, मैंने कहा यार दोस्त ये पीले से लीला कर दो यार, कब तक ऐसा, इतना ही कहा था दोस्त, इतना ही कहा, और उन्होंने कर दिया दोस्तों, कर दिया। और उसके लिए वो ऑटो रिक्शा वाले को खर्चा हुआ है, मतलब उसके जेब से पैसा गया है। अगर गरीब से गरीब आदमी अच्छाई के लिए जुड़ने को तैयार है मित्रों, तो देश कितना आगे बढ़ सकता है दोस्तों। और ये भ्रम निकाल दीजिए मित्रों, कोई सरकारें देश चलाएगी, कोई मुख्यमंत्री देश चलाएगा। ये लोकतंत्र है, इस राज्य को आपको चलाना है दोस्तों, 5.5 करोड़ गुजरातियों को चलाना है।